आज हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी। Aristotle strongly believed and justified the institution of slavery। तो फर्स्ट पॉइंट से आपको क्लियर होगा कि अरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है, यानी उसको सही ठहराया है। उन्होंने पॉइंट्स भी दिए हैं कि कैसे स्लेवरी सही है। He stated that slavery is natural and beneficial both for masters as well as for slaves। उन्होंने क्या कहा है कि जो स्लेवरी है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है और बेनिफिशियल है दोनों के लिए, मास्टर के लिए भी, स्लेव्स के लिए भी। क्यों, ये भी हम पॉइंट्स देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ स्लेव्स। तो अरिस्टोटल ने स्लेवरी को दो डिवीजन में किया है, नेचुरल स्लेव्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर। नेचुरल स्लेव्स कौन होते हैं, आइए देखते हैं। He was of the view that slaves have reasoning power despite the ability to understand and follow their intellectual। वो क्या कहते थे कि जो स्लेव्स होते हैं वो बेसिकली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे आप उनसे कोई भी फिजिकल काम करा सकते हो, लेकिन उनके पास रीजनिंग पावर नहीं होगी, लॉजिक नहीं होगा, कोई वर्च्यू नहीं होगा, कोई एम्बिशन नहीं होगा, वो लाइफ में कुछ सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनके पास एक लीडर होने की जो भी क्वालिटीज़ होती है वो नहीं रहेंगी, तो वो नेचुरल स्लेव्स कहलाएंगे। यानी कि कोई भी जो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो नेचुरल स्लेव्स में आ जाता है। Therefore, according to Aristotle, natural slaves are those slaves who understand reason but possess no reasoning abilities. So the natural slaves are those who have physical abilities but no intellect and ambition। Prisoners of war। Prisoners of war क्या होते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में अगर वॉर होता था और सब जो ए की सेना है, बी की सेना है, बी की सेना हार जाती है तो ए की सेना बी के कुछ सैनिकों को बंधक बना लेती थी, एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और उस प्रिजनर्स ऑफ वॉर से उन्हें स्लेव्स बनाकर इनसे काम करवाया जाता था। अरिस्टोटल इसके साथ खिलाफ है। क्यों, उसका रीज़न देखते हैं। अरिस्टोटल नेवर एग्रीड टू द enslavement of prisoners of war, that is POV, because victory in the war does not necessarily mean intellectual superiority of the victor। क्योंकि कोई अगर वॉर में जीत रहा है इसका मतलब नहीं है कि वो सही तरीके से जीता है। हो सकता है उसने कुछ चालाकी करके उस वॉर पर जीत लिया हो और उसकी सेना आज वो स्लेव्स बन गई हो सकता है उसकी सेना ज़्यादा जीतने वाले की यानी विक्टर की सेना से ज़्यादा इंटेलिजेंट रही हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अरिस्टोटल जस्टिफाइड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्लेवरी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब देखते हैं अरिस्टोटल ने जो स्लेवरी इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे जस्टिफाई किया है। स्लेवरी इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। अगर आप नीचे का भी लॉ देखेंगे तो आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आप जानते होंगे, सर्वाइव वही कर पाता है जो कॉम्पिटिशन को बीट करता है। यहाँ पे भी अरिस्टोटल यही कह रहे हैं कि जो सुपीरियर होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, उसी का राज रहेगा। तो सुपीरियर वुड रूल ओवर द इन्फीरियर जस्ट एज द सोल रूल ओवर द बॉडी। जैसे हमारी आत्मा, हमारी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होती है फिजिकली, लेकिन हमारी आत्मा जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है, जो हमारे अंदर होती है, इंटरनल चीज़ है, वो हम उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं, हम उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। एंड रीजन ओवर एपेटाइट। इन अदर वर्ड्स, people with superior reasoning powers would rule over those inferior in reasoning। यानी कि जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा रीजनिंग पावर है वो उन लोगों पर रूल करेंगे जो उनसे कम है, जो उनसे कम लॉजिक लगा पाते हैं, जो उनसे कम सोच पाते हैं। The slaves are stated to be the physically and mentally strong than the slaves, so the natural setup naturally makes the former the master and latter the slaves। Second point कह रहा है, Aristotle stated that slavery benefited the slaves as well। कि अरिस्टोटल ने जस्टिफाई किया कि जो स्लेवरी है वो स्लेव्स को भी बेनिफिट करती है। कैसे? बिकॉज क्योंकि अगर कोई स्लेव है वो किसी मास्टर के पास रहता है तो उसकी जो कुछ उसे देख कर उसको एक्सपीरियंस से अपनी रीजनिंग एबिलिटी को बिल्ड कर सकता है जितने भी टाइम तक वो स्लेव रहता है। और अरिस्टोटल ने ये भी कहा था, सपोज आपका कोई स्लेव है और वो इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन वो रह कर आपके साथ वो भी इंटेलिजेंट हो गया है, उसने एक रीजनिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी सब डेवलप कर ली है, तो उसको आपको फ्री करना पड़ेगा। जब वो स्लेव रहने के लायक नहीं है क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी को डेवलप कर लिया, वो इंटेलिजेंट हो चुका है और इसका एक मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है, तो आपको उसको फ्री करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप उस पर अत्याचार कर रहे हो। ये हम आगे बढ़ते हैं।
Aristotle was of the opinion that slaves have sustained the Greek social and economic system, and they developed Greece against social disorder and chaos. He stated that slavery is a social necessity, but it was complementary to the slaves as well as the master, and it aims in perfection. तो अरिस्टोटल कह रहे हैं अभी तक जैसे कि ग्रीक में, एथेंस में जो भी स्लेवरी का सिस्टम रहा है उसी वजह से ये डेवलप कर पाई हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो पॉलिटिकली या सोशल रूप से, सामाजिक रूप से वो डेवलप कर पाया है। और क्योंकि वहाँ पे स्लेव्स थे तो इस वजह से वहाँ पे कोई भी डिसऑर्डर नहीं हुआ, कोई चाओस नहीं हुआ, सारा सिस्टम परफेक्ट के साथ चलता था। इसलिए मास्टर का स्लेव्स होना सिस्टम के लिए लाभ की बात है, ना कि कोई नेगेटिव बात है। अब अरिस्टोटल ने कुछ कंडीशंस दी हुई है जिससे स्लेवरी को मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी अब स्लेव बनाने के लायक हो। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ओनली दोज हु आर मेंटली डेफिशिएंट एंड वर्चुअली नॉट सुपीरियर शुड बी इंस्लेव्ड। यानी पहले पॉइंट कह रहा है जो मेंटली डेफिशिएंट हो, यानी कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, जो उसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस ना हो, जीनियस ना हो, उस इंसान को आप स्लेव बना सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान को स्लेव बनाते हो जो इंटेलिजेंट है, जिसके पास इंटेलेक्चुअल पावर है, तो आप क्राइम कर रहे हो। सेम चीज़ उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कहा है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर ज़रूरी नहीं है कि वो वॉर में हार गए हैं तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनके पास इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो मेंटल डिसेबल है, आप उसको स्लेव्स नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट कह रहा है अरिस्टोटल इंसिस्टेड दैट मास्टर मस्ट ट्रीट दियर स्लेव्स प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे अरिस्टोटल कह रहा है कि जो स्लेव्स का जो ट्रीटमेंट है उनको बहुत ही प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ता है, जैसे कि इंसान दूसरे इंसान को ट्रीट करता है, और आपको कोई भी हक नहीं है कोई भी जुल्म करे। थर्ड पॉइंट कह रहा है ही एडवोकेटेड द लिबरेशन ऑफ ओनली दो स्लेव हु कैन कंडक्ट वर्क गुड एंड हु डेवलप कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड वर्च्यू। अब अरिस्टोटल यहाँ पे कह रहा है कि उस स्लेव्स को आज़ाद कर दिया जाए जिसका कंडक्ट गुड रहा है कुछ सालों तक, और उसने रह रहकर एक्सपीरियंस से मेंटल कैपेबिलिटी वगैरह सब डेवलप कर ली है, उसका एक मानसिक विकास हो चुका है। स्लेव्स वो essential for all around development but the master has no right to misuse this power। so again कि में स्लेवरी क्यों है, क्या कि वो स्लेव्स अपना डेवलपमेंट कर सके अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, लेकिन मास्टर्स को कोई भी हक नहीं है कि वो अपने स्लेव्स के साथ अत्याचार कर सके। क्रिटिसिज्म्स देखेंगे। Classifications of individuals on the basis of capabilities is wrong, and Aristotle never provided any logical method to be adopted in to classify individuals। अब क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट होना किसी का एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, वो तो आप कैसे बता सकते हो कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कम इंटेलिजेंट है, या कौन मेंटली डेफिशिएंट है, कौन मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कौन स्लेव बनाने के लायक नहीं है। कोई मेथड तो पॉइंट आउट करो, कोई ऐसा टेस्ट बताओ जिससे आप टेस्ट ले सको कि ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो अरिस्टोटल ने ऐसा कोई भी सिस्टम दिया ही नहीं। सेकेंड है रिजेक्टेड हिस्टोरिकल। अब क्योंकि स्लेवरी है वो आप देखेंगे तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे स्लेवरी होती थी, कैसे दूसरे अफ्रीकन कंट्री से स्लेव्स को लेकर आया जाता था। तो अरिस्टोटल ने इसका नोशन तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और उसने इसको फिलोसफिकल बना दिया कि कैसे स्लेव से अपना मॉरल डेवलपमेंट कर सकते हैं स्लेवरी से। थर्ड इज व्यू ऑन द स्लेवरी रिफ्लेक्टेड कंजर्वेटिज्म। और आप ये भी देखोगे थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि कैसे वो कह रहा था कि जो ग्रीक्स है वो स्लेव बनने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से अपने कंट्री के साथ उनका एक गलत अटैचमेंट है कि मेरी कंट्री के लोग स्लेव्स नहीं बन सकते हैं, बाकी जो नहीं हैं उनको आकर यहाँ स्लेव बनना चाहिए, जो एथेनियंस नहीं हैं, जो ग्रीक के नहीं हैं। और ये इनका कंजर्वेटिव दिखा रहा है, कैसे उनकी नैरो थिंकिंग दिखा रहा है और प्रिमिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आएगा। आपको इसका PDF या फिर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू सून।